नमस्कार साथियों, आपका राजस्थान और मैथ्स एकेडमी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं नवकार बुक का, जो हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। उसका टॉपिक नंबर अपने पास 2, जिसमें हमारा टॉपिक का नाम क्या है, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y और इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x। तो हमने p के लिए तो सॉल्व कर ली थी, टॉपिक नंबर 1 जो था। अब हम y के लिए और x के लिए इसमें सॉल्व करेंगे और इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, और इसके बाद में इसकी नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज जो है आपके पास 3rd B इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसके हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी नहीं यहाँ पर छोड़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं y के लिए जो हम सॉल्व करते हैं उसको कैसे करते हैं, उसकी विधि क्या है। तो यहाँ पे देखिए, हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी रहेगी वो हमें दिखाई देगी कि जो y के लिए क्या की जा सकती है, सॉल्व की जा सकती है। और ये हमें दिखेगी इस फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में? y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x और p। x और p के फंक्शन के अपने फॉर्म में ये हमको दिखाई देगी। और जब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ से p इक्वल टू फाई ऑफ x कोमा p कोमा डी पी अपॉन डी एक्स। इस टाइप में ये हमें मिल जाएगा। और ये क्या होगा, अपने पास x और p में डिफरेंशियल इक्वेशन हमें ये मिलेगी। और इसका हम जो सॉल्यूशन लिखेंगे, तो ये सॉल्यूशन लिखेंगे कैपिटल F x p और c इक्वल टू 0। तो ये इस फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। यहाँ पे c जो है आर्बिट्री कांस्टेंट है। इसी टाइप से हम क्या करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं x के लिए। तो उसमें हमें क्या दिखाई देगा, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिखाई देगी वो आपको दिखेगी कि x के लिए हम उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और इसका हमें फॉर्म दिखाई देगा x इक्वल टू फंक्शन होगी वो y की और स्मॉल p की, मतलब dy अपॉन dx की। और इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं जब y के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे हमें मिलेगा dx अपॉन dy इक्वल टू 1 अपॉन p, क्योंकि ये dy अपॉन डी एक्स क्या होता है, p के बराबर, इसका अपोजिट है, तो ये 1 अपॉन p हो गई वैल्यू। तो यहाँ पे मिलेगा फाई हमने को फंक्शन y का, p का और dp अपॉन dy का। तो ये हमें मिलेगा। और ये क्या होगा अपने पास में, p की और y की क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब जब इसका हम लास्ट में सॉल्यूशन लिखेंगे, तो ये सॉल्यूशन अपने पास आएगा f y p और c इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस टाइप से हम इनको सॉल्व करेंगे। तो ये तो हुआ इसका मेथड। अब इसके अलावा हम देखते हैं दूसरा बेसिक मेथड, जो समझने के लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो यहाँ पे देखें, y के लिए जब हमें सॉल्व करनी है इक्वेशन को, तो हमें क्या करना हो, यहाँ पे x के सापेक्ष यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना होगा, जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया है। और जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसके बाद में हमको एक अवकल समीकरण मिलेगी। ये देखिए, ये अवकल समीकरण जो मिली हमें, ये मिलेगी। अब इसके क्या करते हैं, फिर हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है इसके यहाँ पे फैक्टर्स करते हैं। अब फैक्टर्स में क्या होता है, हमें अगर 2 फैक्टर मिले, तो एक फैक्टर हमें जो मिलेगा उसमें मान लीजिए जो p वाली टर्म है, उस p वाली टर्म में अगर p जो है वो x और y से क्या हो रहा है, उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन उसका नहीं हो रहा है, तो उसको क्या मानेंगे, विचित्र हल मानेंगे। क्या मानेंगे उसको, विचित्र हल। जैसे मान लीजिए अपने पास आया है, मान लीजिए एक फैक्टर अपने पास आया 1 माइनस p, तो इसको क्या मानेंगे, विचित्र हल, क्योंकि इसमें ये जो p जो दिखाई दे रहा है, इसका अपने पास ना तो x के रेस्पेक्ट में ना y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब आपको दिखाई देना चाहिए डी पी अपॉन डी एक्स की टर्म, या तो ये डी पी अपॉन डी वाई की जो भी टर्म है, या फिर इसकी हायर पावर भी हो सकती है। और ये दिखाई नहीं दे रही है, तो ये इस टाइप की जो टर्म देगी 1 प्लस पी, तो इसको जो आप विचित्र हल मान कर क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे और इसको छोड़ देंगे। और जो ये डी पी अपॉन डी एक्स और डी पी अपॉन डी वाई वाली जो टर्म्स दिखेंगी उसको सॉल्व करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम इसका आंसर निकालेंगे। इतना ही आपको इसमें समझना है। इसी टाइप से हम y वाली सॉल्व करेंगे और इसी टाइप से x वाली
सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब एक एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए ये एग्जांपल नंबर 1 है हमारा, इसको हमें सॉल्व करना है। y इक्वल टू 2px प्लस एफ ऑफ एक्स पी स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या ये दिखाई दे रहा है कि ये क्या है अपने पास y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x और p का। तो इसको हमें क्या करना है, सॉल्वेबल फॉर क्या हो गई ये y वाली अपने पास ये हो गई। तो इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करते हैं, विद रेस्पेक्ट टू x करते हैं। तो सबसे पहले यही करते हैं यहाँ पर, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे मिल जाएगा dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू 2p और x का क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस, अब यहाँ पे u इंटू वी से हम कर रहे हैं इसलिए ये हो गया, और 2x और जब p का करेंगे तो ये आया dp अपॉन डी एक्स प्लस, अब इसका करेंगे फंक्शन का तो ये आएगा अपने पास, फंक्शन का हो जाएगा एफ प्राइम एक्स पी स्क्वायर। अब जो फंक्शन के साथ अंदर दिया गया है उसका करेंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड से, तो ये हो जाएगा x फर्स्ट टर्म सेम, सेकेंड पी स्क्वायर का करेंगे तो ये आया 2p और p का जब होगा तो dp अपॉन डी एक्स प्लस पी स्क्वायर सेम और x का 1। तो ये आपके पास आ गया। अब जो ये dy अपॉन डी एक्स है इसको क्या लिखते हैं, स्मॉल p, तो ये लिख देते हैं इसको स्मॉल p इक्वल टू 2p प्लस 2x dp अपॉन डी एक्स प्लस, अब इनको क्या करते हैं इससे मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2xp ये, और ये dp अपॉन डी एक्स, और ये क्या है एफ प्राइम एक्स पी स्क्वायर है, प्लस ये पी स्क्वायर और एफ प्राइम एक्स पी स्क्वायर, ये अपने पास आ गया। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम इसको ये जो p दिखाई दे रहा है इसको इधर भेज रहे हैं, तो 2p में से p घटाएंगे तो यहाँ पे अपने पास p बच जाएगा, और ये बाकी के टर्म्स को हम सेम लिख रहे हैं। तो ये आ जाएगी अपने पास 2x dp अपॉन डी एक्स प्लस 2xp एफ प्राइम एक्स पी स्क्वायर dp अपॉन डी एक्स प्लस पी स्क्वायर एफ प्राइम एक्स पी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से आपका क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर भी 2xp है, ठीक है, और सॉरी यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये क्या है p प्लस 2x dp अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एफ प्राइम एक्स पी स्क्वायर है, यहाँ पर भी एफ प्राइम एक्स पी स्क्वायर है, तो यहाँ से इसको कॉमन ले लेते हैं एफ प्राइम एक्स पी स्क्वायर को, और यहाँ पर क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे ये p भी कॉमन आ जाएगा क्योंकि इसमें भी है इसमें भी है। तो अंदर क्या बचेगा 2x और ये dp अपॉन डी एक्स, और यहाँ से क्या बचेगा ओनली p इक्वल टू 0, और इसमें से क्या करते हैं 1 को कॉमन लेते हैं तो ये तो सेम आ जाएगा 1p प्लस 2x dp अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम हो गई, तो इसको लिख लेते हैं p प्लस 2x dp अपॉन डी एक्स इंटू 1 प्लस p एफ प्राइम एक्स पी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब मैंने आपको क्या बताया था कि हमें विचित्र हल को छोड़ना है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये क्या है, विचित्र हल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो p है ये ना तो आपको dp अपॉन डी एक्स दिखाई दे रहा है ना ये dp अपॉन डी वाई, मतलब p का डेरिवेटिव होना चाहिए, तो उस फॉर्म में ये नहीं है, तो इसको हम विचित्र हल सिंगुलर सॉल्यूशन मान के इसको छोड़ देते हैं, इस वाली टर्म को, इस वाले फैक्टर को, और ये वाला जो फैक्टर है इसको लेके सॉल्व करते हैं। तो ये फैक्टर को लेके सॉल्व जब करेंगे तो अपने को यहाँ से मिल जाएगा p प्लस 2x dp अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। तो p को लिख लेती हूँ मैं, p को तो p ही रहने देंगे यहाँ पर, और फिर इसको लिखते हैं p इक्वल टू माइनस 2x और dp अपॉन डी एक्स। अब p वाली टर्म को एक साथ लिख लेते हैं, x वाले को एक साथ, तो यहाँ आ जाएगा dx अपॉन x और प्लस 2 अपॉन p और dp इक्वल टू 0। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे तो यहाँ से इसका हो जाएगा log x और इसका हो जाएगा 2 log p, तो log x प्लस 2 log p, तो जब 2 log p आएगा
तो इस 2 को पावर में भेज के लिखते हैं डायरेक्ट, तो log p स्क्वायर इक्वल टू log c। अब यहाँ पे log a प्लस log b का फॉर्मूला जब लगाएंगे तो ये हो जाएगा log a इंटू बी, मतलब x इंटू पी स्क्वायर इक्वल टू log c। अब log से log को कैंसिल कर सकते हैं आराम से, तो यहाँ आ जाएगा एक्स पी स्क्वायर इक्वल टू सी। तो ये अपने पास आया। अब यहाँ से p की वैल्यू भी आ जाएगी, तो ये पी स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर इक्वल टू सी अपॉन एक्स। तो p की वैल्यू क्या है अपने पास में, यहाँ से अंडर रूट ऑफ सी अपॉन एक्स। अब आपको क्या करना है, यही p की वैल्यू उठाकर जो हमें गिवन इक्वेशन थी उसमें रखनी है। तो गिवन इक्वेशन क्या थी, ये थी। और p की वैल्यू, पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, सी अपॉन एक्स। तो p की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ से, रूट सी अपॉन एक्स। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे रख रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा, y इक्वल टू 2 इंटू रूट सी अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू पी स्क्वायर, मतलब सी अपॉन एक्स, एक्स इंटू सी अपॉन एक्स। तो ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ से अपने को मिल जाएगा 2 इंटू, अब ये अंडर रूट एक्स, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स और एक्स, तो ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स। तो ये 2 रूट सी एक्स प्लस एफ ऑफ सी इक्वल टू वाई। तो ये क्या है अपना इस क्वेश्चन का आंसर है। इस टाइप से हम ये क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हमने यहाँ पे क्या किया, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सिंगुलर सॉल्यूशन है, इसको छोड़ देते हैं और जो बिना सिंगुलर सॉल्यूशन रहता है उसको इक्वल टू 0 करके सॉल्व करके आंसर निकालें। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है, जिसे हमें सॉल्व करना है y इक्वल टू माइनस पी एक्स प्लस एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर। तो ये आपको दिखाई दे रही होगी कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा पी के फॉर्म में है। देखें, तो इस एग्जाम्पल को हमें सॉल्व करना है यहाँ पे। तो ये फंक्शन ऑफ एक्स कोमा पी है, तो यहाँ पे इस टाइप के को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं फॉर y। तो सॉल्वेबल फॉर y वाला केस है, तो डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में। तो x के रेस्पेक्ट में करने पे क्या मिलेगा, यहाँ से dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे किससे करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन से। तो यहाँ पे अपने को मिल जाएगा माइनस पी और x का हो जाएगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का x और p का हो जाएगा डी पी अपॉन डी एक्स। अब इस वाली टर्म का भी इसी टाइप से करेंगे। तो यहाँ पे x4 तो सेम रहेगा, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे वाई स्क्वायर ना होकर यहाँ पर क्या है, पी स्क्वायर है। तो इसको आप करेक्ट कर लें ताकि हम आगे भी गलती ना करें। तो यहाँ पर अभी हम लिखेंगे पी स्क्वायर का करेंगे तो 2p और डी पी अपॉन डी एक्स प्लस, अब पी स्क्वायर को कांस्टेंट रखेंगे और x की पावर 4 का करेंगे तो 4x क्यूब हो जाएगा अपने पास। अब आप इसको सॉल्व करके लिखेंगे क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स को तो लिख देंगे स्मॉल p, तो p लिख देंगे इक्वल टू माइनस पी माइनस एक्स डी पी अपॉन डी एक्स प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x की पावर 4p और डी पी अपॉन डी एक्स प्लस 4p स्क्वायर और एक्स क्यूब इक्वल टू, अभी 0 नहीं क्योंकि हमने यहाँ पे इक्वल लिखा हुआ है पहले से ही। तो अब आप क्या कर सकते हैं, ये जो p दिखाई दे रहा है इसको इस साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 2p, तो माइनस का 2p एक्स डी पी अपॉन डी एक्स प्लस 2x4p डी पी अपॉन डी एक्स प्लस 4p स्क्वायर एक्स क्यूब इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे, 2x क्यूब और p, तो यहाँ से भी ये मिल जाएगा। और यहाँ पे तो हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं ओनली, तो -1 लिख देते हैं इसको, तो ये 2p प्लस एक्स और डी पी अपॉन डी एक्स। यहाँ से कॉमन क्या लेंगे, ये तो 2x क्यूब p कॉमन जब लिया तो अंदर बच गया क्या अपने पास, यहाँ पे x और ये डी पी अपॉन डी एक्स प्लस यहाँ से क्या बच गया 2p इक्वल टू 0। तो ये दोनों तो अब सेम हो गए ब्रैकेट्स, तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 2p प्लस एक्स डी पी अपॉन डी एक्स, और ये जो बचा 2x क्यूब p -1, इसको एक फैक्टर लिख देते हैं,
2x³ माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो p दिखाई दे रहा है इसका कोई डेरिवेटिव हमने यहाँ नहीं किया है, तो इसको क्या मानते हैं हम, सिंगुलर सॉल्यूशन या फिर विचित्र हल। तो जो ये विचित्र हल होता है इसको यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्किप करते हैं, और जो अदर फैक्टर अपने पास ये वाला है इसको लेकर सॉल्व करते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2p प्लस x dp/dx इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो इसको लिख सकते हैं x dp/dx इक्वल टू माइनस का 2p। वेरिएबल्स को जब सेपरेट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा अपने पास dp/p इक्वल टू आएगा माइनस का 2 dx/x। तो ये -2 को हम इधर ही ले जाते हैं, तो ये अपने पास प्लस ही लिख देते हैं। तो प्लस लिख के ये इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी इंटीग्रेशन, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा आपके पास log p प्लस इसका आएगा अपने पास में क्या, इस पूरे का आएगा 2 log x। तो इसको मैं लिख सकती हूँ log x का होल स्क्वायर, क्योंकि ये जो मल्टीप्लाई है ये पावर में चला जाता है। तो इसको मैंने लिख दिया log x स्क्वायर और कांस्टेंट लिख दिया इक्वल टू log c। यहाँ पे log a प्लस b का फॉर्मूला जब लगाया तो ये आ गया log p इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू log ऑफ c। अब log से log को हम कैंसिल कर दिए तो xp एक्स स्क्वायर इक्वल टू c, ये हमें मिल गया। यहाँ से हमें वैल्यू किसकी चाहिए रहती है, p की, तो p इक्वल टू c/x²। अब ये जो p की वैल्यू आती है ये गिवन इक्वेशन में रख देते हैं। तो ये है हमारा गिवन क्वेश्चन। तो इसमें जब रखेंगे तो यहाँ पे देखें y की वैल्यू क्या आई, सॉरी p की वैल्यू रखते हैं ना कि y की। तो p की वैल्यू अपने पास आई c/x²। तो ये यहाँ पे पुट जब करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, यहाँ कर लेते हैं। तो ये आएगा y इक्वल टू माइनस ऑफ c/x² इंटू x प्लस x की पावर 4 और c/x² की पावर 2। तो ये आया y इक्वल टू अपने पास में x² से ये कैंसिल एक टाइम, तो माइनस का c/x प्लस ये हो गया x की पावर 4 और ये भी हो जाएगा x की पावर 4, तो ये भी कैंसिल। तो यहाँ पे ओनली बचा एक c²। तो ये क्या हो गया, अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये देखिए ये हमें क्वेश्चन नंबर 3 मतलब एग्जांपल नंबर 3 सॉल्व करना है, जिसमें हमें दिया है y इक्वल टू एक्स प्लस a tan इनवर्स p। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ से p इक्वल टू के फॉर्म में लिखना होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा पी के फॉर्म में है। तो यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करते हैं, x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dy/dx इक्वल टू 1 प्लस a, और tan इनवर्स का क्या होता है, tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस x²। अब x की जगह पे p है तो p², और p का जब करेंगे तो dp/dx मिल जाएगा। अब इसको क्या लिख देंगे, स्मॉल p, तो ये हो गया p। तो p इक्वल टू 1 प्लस a/1 प्लस p² इंटू dp/dx। हमें चाहिए वैल्यू p की, वैल्यू नहीं चाहिए, इसमें हमें सॉल्व करना रहता है। तो इसको लिख सकते हैं p-1 इक्वल टू a/1 प्लस p² और dp/dx। अब यहाँ से वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेंगे तो अपने पास में आ जाएगा dx इक्वल टू a/p-1 और 1 प्लस p² और dp। अब यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन करना है दोनों साइड। अब इंटीग्रेशन तो कर दें, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, मल्टीप्लाई में है, प्लस में नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना पड़ता है, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना पड़ता है। और अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन यूज ना करना चाहें तो आप हिंट एंड ट्रायल मेथड लगा सकते हैं। अगर आसानी से लग रहा है तो हम इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड ही लगा रहे हैं। इसको लिख लेते हैं 1/p-1 माइनस यहाँ पे लिखते हैं p+1/p² + 1। अब जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा अपने पास, देखें यहाँ आएगा p-1 और p² + 1 तो एलसीएम।
और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसके प्लेस पे ये आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ पे ये पी प्लस वन जो है इससे मल्टीप्लाई होता है। तो जब p प्लस वन को मल्टीप्लाई करेंगे आप p माइनस वन से, तो क्या पाएंगे, पी स्क्वायर माइनस वन। अब एक माइनस पहले से है तो ये हो जाएगा माइनस का पी स्क्वायर और प्लस वन। तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे आया 2 अपॉन दिस टर्म। तो हमें यहाँ पे 2 मिला है, तो हम क्या करना पड़ेगा, 1/2 से यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाकर ये हमारी ये 2 जो है कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर 2 नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर a है तो ये a तो सेम रहेगा। तो इस टाइप से हम हिट एंड ट्रायल से बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन अगर आप इसमें लगाएंगे तो आपको देखें इस टाइप से करना पड़ेगा कि 1/p माइनस वन है और 1 प्लस पी स्क्वायर है, तो इसको हम लिखते हैं a/p माइनस वन प्लस। जब इस टाइप से रहता है तो इसको लिखते हैं bp प्लस c/1 प्लस पी स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या करना रहता है, एलसीएम लेके अगेन आपको ये a, b और c की वैल्यूज निकालनी रहती है, और फिर इसमें अगेन पुट करके यही एक्सप्रेशन आपके पास आ जाता है। तो ये क्या है, थोड़ी सी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो अगर आपको ये हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं आता है, तो अगर आपके पास एग्ज़ाम में टाइम है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी आपको आना चाहिए। तो अब हमारे पास तो यहाँ पे हो गया, तो हम इसको डायरेक्ट कर देते हैं। तो x का dx का हो गया x, यहाँ पे a/2 है, और ये 1/p माइनस वन का क्या हो गया अपने पास, लॉग ऑफ p माइनस वन माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये p और प्लस वन जो है इसको अलग अलग लिख देंगे। तो p अपॉन जब आप करेंगे किसका, p/p स्क्वायर प्लस वन का जब करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो इस टाइप से आपके पास ये बन गया। अब जब इसका करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2 और लॉग में ये, तो इसको लिखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं माइनस 1/2 और लॉग पी स्क्वायर प्लस वन ये है, और a/2 जो है ये बाहर आपके पास पहले से था, तो इससे भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो a/2 ऑलरेडी है। अब एक टर्म और आएगी, माइनस a/2 पहले से है, और यहाँ पे क्या आएगा, देखें यहाँ से आएगा ये 1/p स्क्वायर प्लस वन का, तो ये तो हो गया tan इनवर्स अपने पास p का प्लस c, तो ये हमारे पास में हो गया। अब चाहें तो आप क्या कर लें, यहाँ से a/2 को कॉमन ले लें, तो इसको लिख देंगे log p माइनस वन माइनस 1/2 log p स्क्वायर प्लस वन माइनस tan इनवर्स ऑफ p प्लस c। तो ये अपने पास x की वैल्यू आ गई। अब ये जो x की वैल्यू आई ये कहाँ रखेंगे, क्वेश्चन दिया है जो y=x प्लस a tan इनवर्स ऑफ p, तो यहाँ पर जो ये x की वैल्यू है इसको यहाँ पुट करेंगे और फाइनल आंसर लिख देंगे। तो उसमें क्या आ जाएगा अपने पास फाइनल आंसर में, y=x मतलब ये पूरी टर्म, तो इसको कॉपी कर रहे हैं, a/2 log p माइनस वन माइनस 1/2 log p स्क्वायर प्लस वन माइनस tan इनवर्स ऑफ p प्लस, ये वाली टर्म तो सेम आएगी तो इसको सेम ही लिख रहे हैं, तो a tan इनवर्स p और ये प्लस c यहाँ का रह गया था तो इसको भी हमने लिख दिया। तो इस टाइप से ये अपने पास में इसका आंसर आता है। तो ये हमने एग्जाम्पल नंबर 3 भी कर लिया। अब एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें दिया है xp स्क्वायर इक्वल टू ax प्लस 2py। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम y की वैल्यू निकालेंगे तभी जाकर हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। y इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स पी के फॉर्म में, तभी हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स पे रेस्पेक्ट में, तो हमें dy/dx मिलेगा और उसकी वैल्यू हम p रखेंगे, इसलिए हम इसको y इक्वल टू के फॉर्म में बनाते हैं। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा क्या, यहाँ पे है अपने पास में ये 2py और यहाँ पे हम इसको ले जा सकते हैं, तो ये आएगा xp स्क्वायर माइनस ax इक्वल टू 2py।
वैल्यू निकालनी है y की, तो 2p से यहाँ से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2p से आप जब डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, xp² माइनस ax/2p। ये मिल गई हमें वैल्यू इसकी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ये जो आपको 1/2 है, ये तो कांस्टेंट दिख रहा है, तो इसको तो बाहर रख लेंगे। तो यहाँ पे अब जब करेंगे तो dy/dx इक्वल टू 1/2, और हमें किसका करना पड़ेगा, यहाँ पे ये 1/2 तो बाहर ले लिया, इसका करना पड़ेगा xp² माइनस ax/p, इसका हमें करना है। तो यहाँ पे देखें, इसके बाद भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1/2 और xp²/p, तो p से p कैंसिल, तो xp माइनस ax/p। अब हम इसका कर सकते हैं, तो इसका करेंगे u/v से, और इसका करेंगे u/v से। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए x तो सेम रहेगा और p का हो जाएगा dp/dx, प्लस p सेम रहेगा, x का हो गया 1। तो इसका तो हमने कर दिया, अब इसका करना है। तो माइनस a तो कांस्टेंट है, अब इसका x/p का u/v से करेंगे, तो v का तो स्क्वायर हो जाता है, और यहाँ पे ये आता है अपने पास p सेम, और x का हो गया अगेन 1 माइनस यहाँ पर x सेम, और p का किया तो dp/dx मिल गया। इस टाइप से ये आपने लिख दिया। अब जो ये dy/dx दिखाई दे रहा है, इसको क्या लिख देते हैं, स्मॉल p। तो p लिख दिया इसको आपने, और इसको मल्टीप्लाई कर लिया, तो x/2 dp/dx प्लस p/2 माइनस ap/p², और ये माइनस माइनस प्लस, तो ax/p², और ये dp/dx। ये भी बच गया आपके पास। अब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से p वाली टर्म को एक साथ लिख रहे हैं। तो ये जो p है, इसको यहाँ पे ले आएंगे p/2 के साथ में, तो p/2 माइनस p जब आप करेंगे तो माइनस का p/2 आपके पास आएगा, प्लस ये सारी टर्म आप एक जैसे लिख देंगे। तो x/2 dp/dx माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास में, यहाँ देखें हमने ये मल्टीप्लाई किया है, तो 1/2 से भी मल्टीप्लाई होना था, तो ये हमारा छूट गया था, तो यहाँ अपन 2 भी लिख रहे हैं, तो यहाँ पर भी ये 2 आएगा। तो ये p से p तो एक बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये आया माइनस का a/2p, प्लस ये आएगा ax/2p² और dp/dx इक्वल टू 0। तो ये आपके पास बच गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से कुछ कॉमन्स लेंगे का टर्म्स, और इसको लिखेंगे। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे आपको ये /2 1/2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है, तो सबको कॉमन लेके इक्वल टू 0 में भेज देते हैं। तो अपने पास में अब क्या बचेगा, यहाँ से बच जाएगा माइनस का p प्लस x dp/dx माइनस a/p प्लस ax/p² और dp/dx इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से माइनस p को कॉमन लेते हैं इस वाली टर्म में से और इस वाली टर्म में से, सॉरी इस टर्म में से और इस टर्म में से हम माइनस p को कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस a/p², क्योंकि यहाँ पर p है और हमने माइनस p को कॉमन ले लिया है। तो इस तरह से ये सेटिस्फाई हो जाएगा। प्लस यहाँ पर x dp/dx है, यहाँ पर भी ये x और dp/dx है। तो इसको जब कॉमन लेंगे तो अपने पास बचेगा 1 प्लस a/b², सॉरी p²। तो ये आपने लिख लिया। अब आप लिख सकते हैं यहाँ से 1 प्लस a/p² इंटू x dp/dx और माइनस का p इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें, इस टर्म में क्या है, p का कोई भी डेरिवेटिव यूज़ नहीं हुआ है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, विचित्र हल बोलते हैं, और इसको स्किप करते हैं इस टाइप की इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, और सिर्फ इस वाली को लेके चलते हैं जिसमें dp का मतलब p का आपने डेरिवेटिव किया हो, तो उसी से हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इसको हम इक्वल टू 0 लेके चलते हैं यहाँ पे। तो x dp/dx इक्वल टू मैं p लिख सकती हूँ। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा वेरिएबल सेपरेट करने के बाद dp/p इक्वल टू
dx अपॉन x। और जब आप दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा log ऑफ p इक्वल टू log ऑफ x प्लस log ऑफ c, मतलब log x इंटू सी। तो log से log कैंसिल, तो यहाँ p की वैल्यू क्या मिली आपको, xc। अब p की वैल्यू मिल गई और यही वैल्यू उठाकर क्या करनी रहती है आपको, जो गिवन इक्वेशन है उसमें पुट करनी रहती है। तो यहाँ से हमने y की वैल्यू क्या निकाली थी, ये निकाली थी, इसमें आपको ये पुट करना होगा। तो मैं इसको नीचे लिख देती हूँ फिर से एक बार। तो y इक्वल टू हमने निकाला था एक्स पी स्क्वायर माइनस ए एक्स अपॉन 2p। इसमें हम ये p की वैल्यू रख रहे हैं। तो देखिए क्या मिलेगा यहाँ से हमें, x इंटू एक्स सी स्क्वायर माइनस ए एक्स अपॉन 2 इंटू एक्स सी। तो यहाँ से क्या करेंगे अब, x यहाँ से हो जाएगा अपने पास एक्स क्यूब और सी स्क्वायर माइनस ए एक्स अपॉन 2x सी हो जाएगा। और अब यहाँ से क्या करना होगा हमें, x को कॉमन लेके, यहाँ से x कॉमन लेके इससे कैंसिल कर देंगे। तो नेक्स्ट टर्म में अपने पास बचेगा एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए अपॉन 2c। अब क्या करेंगे, इसको अलग अलग लिख देंगे। तो ये आएगा अपने पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 2c माइनस ए अपॉन 2c। अब एक सी से ये सी भी कैंसिल, तो इम्प्लाइज दैट हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर सी अपॉन 2 माइनस ए अपॉन 2c। तो ये क्या है, अपना आंसर है। चाहे तो आप और एलसीएम ले लें यहाँ पे। तो एलसीएम लेने पे क्या आएगा, 2y। ये हमारे पास, चलिए दोबारा लिखते हैं, y इक्वल टू, यहाँ से एलसीएम आएगा 2c। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा अपने पास में एक्स स्क्वायर, इसको आप यहीं छोड़ सकते हैं या फिर यहाँ से ही डायरेक्ट लिख देंगे कि y इक्वल टू जो था एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए अपॉन 2c। तो 2c को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, तो 2c y इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए। तो यहाँ से अपने पास में क्या आ जाएगा इसका आंसर, एक साइड ले जाएंगे तो 2cy प्लस ए माइनस एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो जैसा भी आपको ऑप्शन में दिया रहा है उसके अकॉर्डिंग आप इसको चूज कर सकते हैं। वैसे आपका क्वेश्चन यहाँ पर ही सॉल्व हो चुका था। अब हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 को, जिसमें हमें सॉल्व करना है y इक्वल टू 2px प्लस पी स्क्वायर वाई। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है कि y इक्वल टू हमारे पास है फंक्शन ऑफ x कोमा पी। तो हमें डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में करना होगा, x के रेस्पेक्ट में। तो डेरिवेटिव कर देते हैं। ये देखें, अब ये x कोमा पी मैंने लिख तो दिया लेकिन ये सही नहीं है। आप ध्यान से देखें, यहाँ पे है 2px और यहाँ पे है पी स्क्वायर वाई। तो पी स्क्वायर के मल्टीप्लाई में y है, इसलिए ये फंक्शन जो है एक्स पी का ना हो करके क्या होगा, आपकी बार में अपने पास में बनेगा किसका, ये बनेगा हमारे पास में वाई पी का। अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं तो अपने पास आएगा क्या, y माइनस पी स्क्वायर वाई इक्वल टू 2px। तो x की वैल्यू क्या आएगी, इस 2p से डिवाइड करेंगे इसको। तो x इक्वल टू वाई माइनस पी स्क्वायर वाई अपॉन 2p। तो अलग अलग डिवाइड करने पे y अपॉन 2p माइनस यहाँ क्या हो जाएगा p y अपॉन 2। तो ये अपने पास आया। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो अब ये क्या हो गया अपने पास, x इक्वल टू फंक्शन ऑफ y और p बन गया अपने पास। यहाँ पे y है और p है। तो इस टाइप के लिए हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं रेस्पेक्ट टू y, ना कि x रॉन्ग हो जाएगा, y के रेस्पेक्ट में करना रहता है। तो कर देते हैं। तो यहाँ हमें मिल जाएगा dx अपॉन dy इक्वल टू 1/2 तो कांस्टेंट है, तो इसको ऐसे ही रहने दें। तो 1/2 तो हम क्या करते हैं, इससे कॉमन ही ले लेते हैं और अंदर वाली टर्म्स का करते हैं। तो y अपॉन पी का जब करेंगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा,
y का तो 1 हो जाएगा, तो 1/p आएगा। और माइनस यहाँ पे जब आप करेंगे y तो सेम रहेगा, 1/p का क्या हो जाएगा अपने पास में, यहाँ प्लस आता है तो इसका हो जाता है माइनस का 1/p² और dp/dy इसका हो गया। अब यहाँ पे आपको पी वाई का करना है, तो पी वाई का आपको करना है, माइनस साइन पहले से है, तो पी और वाई का हो गया 1 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे आएगा आपके पास y इंटू dp/dy। सॉरी, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, u इंटू वी का लगा रहे हैं, तो इसमें तो दोनों साइन पॉजिटिव आते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव ही रहेगा अपने पास। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो अब हम क्या करते हैं, ये जो 2 है इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू dx/dy। अब इसको लिख रहे हैं dx/dy को 1/p, तो 2/p में इसको लिख सकती हूँ, इक्वल टू, अब हम इसको लिख रहे हैं LHS को, तो 1/p माइनस y/p² dp/dy माइनस का p और माइनस y इंटू dp/dy, ये अपने पास आया। अब ये 2/p जो है इसको क्या करते हैं, हम यहीं रहने देते हैं, और ये जो सारी टर्म है इनको यहाँ ले आते हैं, क्योंकि ये हमें पॉजिटिव बनानी है। तो अब 2/p में से 1/p को माइनस करेंगे तो 1/p बचेगा, और ये तीनों टर्म क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो y/p² dp/dy प्लस p प्लस y इंटू dp/dy इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 1/p को कॉमन ले लेंगे, तो ये 1 बचा, और यहाँ पे बच गया y/p और dp/dy, और प्लस यहाँ से क्या करेंगे, अब हम यहाँ से भी हम कॉमन ले लेंगे p को, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस y/p और dp/dy इक्वल टू 0। तो यहाँ अपने पास हो गया 1/p प्लस p इंटू 1 प्लस y/p और dp/dy। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये वाली टर्म जो है ये क्या है, विचित्र है, क्योंकि इसमें p का कोई भी डेरिवेटिव विद्यमान नहीं है। अब हम क्या करते हैं, ये जो दूसरी टर्म है इसको इक्वल टू 0 लेके सॉल्व करते हैं, तो 1 प्लस y/p और dp/dy इसके मल्टीप्लाई में, इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ से हम वेरिएबल सेपरेट करके डायरेक्ट लिखते हैं dy/y प्लस dp/dp इक्वल टू 0। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा log ऑफ y प्लस log ऑफ p इक्वल टू log ऑफ c। यहाँ पे log a प्लस b का फॉर्मूला लगाया, तो log ऑफ y इंटू p इक्वल टू log c। अब ये log से log हट जाता है, तो यहाँ पे आएगा अपने पास c/p इक्वल टू c। हमें p की वैल्यू चाहिए रहती, जो कि अपने पास आई c/y। अब ये जो p की वैल्यू आई अपने पास, इसको क्वेश्चन में रख देंगे, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। तो ये देखते हैं कि क्वेश्चन क्या था पहले। तो यहाँ देखिए, क्वेश्चन था y इक्वल टू 2px प्लस p² y। तो यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन y इक्वल टू 2px प्लस p² y। यहाँ पे वैल्यू किसकी रखेंगे हम, ये p की, तो रख देते हैं y इक्वल टू 2 और c/y इंटू एक्स प्लस c/y का होल स्क्वायर इंटू y। तो यहाँ पे अपने पास आया y इक्वल टू क्या, 2c x/y प्लस c² y² इंटू y। अब y से ये एक टाइम कैंसिल, तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं c/y। तो ये क्या है, अपने इस क्वेश्चन का आंसर है। चाहे तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, एलसीएम लेके, ये y इसका एलसीएम आएगा, तो यहाँ पे y² हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2cx प्लस c²। अब c यहाँ से भी कॉमन लेंगे, तो ये आएगा 2x प्लस c इक्वल टू y²। तो जैसे चाहें आप आंसर दे सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 है, जिसमें हमें सॉल्व करना है y इक्वल टू 2px प्लस y² p²। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि y इक्वल टू, ये अपने पास फंक्शन नहीं बन रहा है x, p का, क्योंकि यहाँ पे y के साथ में p की टर्म मल्टीप्लाई है।
तो हम इसको देखते हैं कि ये x इक्वल टू बन रहा है क्या फंक्शन y और p का। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी होगी। तो x की वैल्यू यहाँ से अपने पास में आ जाएगी क्या, डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, आपको सॉल्व करके बताते हैं। तो 2px इक्वल टू अपने पास आएगा क्या, y माइनस वाई स्क्वायर पी क्यूब। तो x की वैल्यू अपने को क्या मिलेगी, y अपॉन इस 2p से डिवाइड करेंगे तो y अपॉन 2p माइनस वाई स्क्वायर पी क्यूब अपॉन 2p। तो अपने को यहाँ से क्या मिला, ये p से ये एक टाइम कैंसिल, तो y अपॉन 2p माइनस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन 2 ये मिल गया अपन को। तो इसमें क्या है, y के टर्म है और p के टर्म है, तो ये बन गया इसके फॉर्म में x इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई पी। तो इसको अब हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं इसको रेस्पेक्ट टू y ना कि x। तो x के रेस्पेक्ट में ना करके y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, तो यहाँ से dx अपॉन dy मिलता है। और यहाँ पे अपने पास में जो y अपॉन 2 है ये तो सेम रहेगा, और हम किसका कर देंगे 1 अपॉन पी का, तो ये आएगा अपने पास माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर और डी पी अपॉन डी वाई। प्लस करेंगे 1 अपॉन 2p सेम और y का करेंगे तो 1 मिल जाएगा, माइनस इसी तरह से इस टर्म का करेंगे डेरिवेटिव, तो वाई स्क्वायर अपॉन 2 तो सेम और p स्क्वायर का हो जाएगा 2p और dp अपॉन dy। अब माइनस लगाएंगे और p स्क्वायर बाई 2 सेम रहेगा तो y स्क्वायर का हो जाएगा 2y। अब ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी ये 2 से 2 कैंसिल, और ये जो dx अपॉन dy है इसको लिख देते हैं 1 अपॉन पी। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो आएगा अपने पास 1 अपॉन पी इक्वल टू माइनस वाई अपॉन 2p स्क्वायर डी पी अपॉन डी वाई प्लस 1 अपॉन 2p माइनस वाई स्क्वायर पी डी पी अपॉन डी वाई, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस पी स्क्वायर वाई। अब हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। तो ये जो आर एच एस वाली टर्म है उनको एल एच एस में ले जा रहे हैं, तो यहाँ पे 1 अपॉन पी में से आपको 1 अपॉन 2p को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 1 अपॉन 2p, और ये जो माइनस वाली टर्म्स है तीनों ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ से y अपॉन 2p स्क्वायर डी पी अपॉन डी वाई प्लस वाई स्क्वायर पी डी पी अपॉन डी वाई प्लस पी स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन 2p को कॉमन ले सकते हैं, तो आ जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन पी और डी पी अपॉन डी वाई, प्लस यहाँ से आप वाई पी स्क्वायर कॉमन ले लें, सॉरी वाई पी स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपको 1 बाई पी से डिवाइड करना होगा, सॉरी वाई अपॉन पी से डिवाइड हो गया क्योंकि एक वाई तो पहले से बाहर था, तो ये आ गया आपके पास डी पी अपॉन डी वाई, और यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन पी और डी पी अपॉन डी वाई, और दूसरे ब्रैकेट में 1 अपॉन 2p प्लस वाई पी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये क्या है, सिंगुलर सॉल्यूशन है क्योंकि इसमें y का कोई भी अपने पास डेरिवेटिव नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको यहाँ लिखते हैं 1 प्लस वाई अपॉन पी और डी पी अपॉन डी वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ से वेरिएबल्स को सेपरेट करते हुए हमारे पास में क्या आएगा, डायरेक्ट डी पी अपॉन डी वाई ये वाला टर्म, और ये जो डी वाई है इसको यहाँ भेजते हैं और डी वाई से वाई से डिवाइड करते हैं, तो डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू 0। अब इंटीग्रेशन कर देंगे तो इंटीग्रेशन अभी आएगा पिछले क्वेश्चंस की तरह ही, log p प्लस log y इक्वल टू log c। तो यहाँ पे ये log a प्लस b का फॉर्मूला लगाया तो log p इंटू वाई इक्वल टू log c, log से log कैंसिल, तो पी वाई इक्वल टू सी, तो p की वैल्यू क्या मिली, c अपॉन वाई। अब ये जो वैल्यू है ये क्वेश्चन में रखते हैं, और क्वेश्चन अपना क्या था, क्वेश्चन था अपना y इक्वल टू 2px प्लस वाई स्क्वायर और p क्यूब।
तो ये p की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो मिल जाएगा y इक्वल टू 2 और ये आया c अपॉन वाई इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू सी अपॉन वाई का होल क्यूब। अब इसको ओपन करेंगे तो 2cx अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू सी क्यूब अपॉन वाई क्यूब। अब वाई स्क्वायर से ये 2 टाइम्स कैंसिल, तो यहाँ पे अपने पास आया y इक्वल टू 2cx अपॉन वाई को एलसीएम ही लेते हैं तो ये एलसीएम आया प्लस यहाँ पे हो गया ये सी क्यूब। तो वैल्यू आई अपने पास वाई स्क्वायर इक्वल टू सी को कॉमन लेते हुए 2x प्लस सी स्क्वायर। तो ये क्या है अपना इस क्वेश्चन का आंसर है। यही सेम आंसर अभी हमने जो एग्जाम्पल नंबर किया था कौन सा 5 उसमें भी आया था। तो सेम तरीके से आप कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 7 कर, तो एग्जाम्पल नंबर 7 में हमें सोल्व करना है p इक्वल टू 10x माइनस पी अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये किस फॉर्म में बन रहा है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू को निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ y का टर्म तो हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू क्या आएगी, पहले लिख लेते हैं इसको। ये जो 10 है इसको यहाँ लाएंगे तो ये 10 इनवर्स बन जाएगा। तो 10 इनवर्स ऑफ p इक्वल टू x माइनस पी अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। वैल्यू x की चाहिए तो x की वैल्यू मिलेगी हमें 10 इनवर्स ऑफ p और ये प्लस में हो जाएगा तो प्लस p अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। अब ये अपने को मिली इक्वेशन। तो ये इक्वेशन बनी, अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको देख कर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्लोराइड इक्वेशन तो नहीं है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। और ये होती है अपने पास y इक्वल टू एक्स पी प्लस फंक्शन ऑफ p के फॉर्म की। तो इसको हम डिटेल में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसको क्लोराइड समीकरण समझ के आप यहाँ पर p इक्वल टू सी पुट करके आंसर ना निकाल दें, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, अब सॉल्व करते हैं। तो जब x की वैल्यू रहती है तो y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। तो यहाँ अपने पास आएगा dx अपॉन dy इक्वल टू, इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर इंटू डी पी अपॉन डी वाई और प्लस। अब हम इसका करेंगे तो इसका कैसे करेंगे, u अपॉन वी से। तो ये 1 प्लस पी स्क्वायर का तो होल स्क्वायर हो जाएगा और हम ऊपर लिखेंगे 1 प्लस पी स्क्वायर को सेम, और जो दूसरा टर्म है p उसका डेरिवेटिव मतलब डी पी अपॉन डी वाई, और माइनस का साइन लगाते हैं बीच में। और यहाँ पे इसका करेंगे डेरिवेटिव तो इसका 1 का 0 और 2p हो जाएगा इसका और डी पी अपॉन डी वाई, और मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, p से। तो ये आपने कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो dx अपॉन डी वाई जो है इसको तो 1 अपॉन पी लिख रहे हैं। तो 1 अपॉन पी इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर डी पी अपॉन डी वाई, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस 1 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये वाली टर्म लिखी हमने, और यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, ये न्यूमरेटर वाली टर्म्स जो क्या है 1 प्लस पी स्क्वायर इंटू डी पी अपॉन डी पाई, इसमें भी है इसमें भी है। तो इसको तो बाहर लिख देते हैं, कॉमन ले लेंगे और अंदर लिखते हैं 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस, यहाँ से क्या आएगा आपके पास, माइनस का 2p ये है और ये p ये है, तो ये आएगा माइनस का 2p स्क्वायर। तो ये आपको मिला यहाँ से। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो ये हो गया 1 अपॉन पी इक्वल टू 1 प्लस पी स्क्वायर डी पी अपॉन डी वाई प्लस, यहाँ क्या हुआ ये देखिए 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर, तो ये मिलके क्या हो गया माइनस का पी स्क्वायर, तो 1 माइनस पी स्क्वायर ये हो गया। अब क्या करना होगा आपको, यहाँ से आप लिख लें 1 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर को अलग और ये डी पी अपॉन डी वाई को अलग, और ये जो यहाँ से एक 1 प्लस पी स्क्वायर बचा इसको अंदर लिख लेते हैं। तो 1 माइनस पी स्क्वायर तो ये, और यहाँ से ये क्या था कॉमन आया तो ये आ गया अपने पास
तो अभी हम इसको लिखते हैं क्या, 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ से, ये 1 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर डी पी अपॉन डी वाई यहाँ भी है और यहाँ पर भी है, तो इसको हम कॉमन लेते हैं। तो ये आएगा 1 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर डी पी अपॉन डी वाई कॉमन, यहाँ से तो 1 आ जाएगा और प्लस यहाँ से क्या बच जाएगा, ये वाला टर्म। तो इसको लिखते हैं 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस पी स्क्वायर डी पी अपॉन डी वाई, एलसीएम आएगा 1 प्लस पी स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस पी स्क्वायर। अब पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ हमें मिलेगा 1 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर डी पी अपॉन डी वाई, और ये हो गया 2 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं अब 2 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर और डी पी अपॉन डी वाई। ये किसके इक्वल चल रहा है अभी, 1 अपॉन पी के। तो ये हमारे पास आया। अब हमें इसको सॉल्व करना है आगे। तो यहाँ पर अब हम वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं, ये जो डी वाई है इसको एल एच एस में ले जाते हैं और ये जो पी है इसको यहाँ आर एच एस में ले आते हैं। तो डी वाई इक्वल टू लिख सकते हैं 2p अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी पी। अब वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, इनका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन अब इसका डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसके लिए हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, प्रतिस्थापन। तो 1 प्लस पी स्क्वायर को हम क्या मान लेते हैं यहाँ पे, टी स्क्वायर, और इसका जब y के रेस्पेक्ट में करते हैं तो 1 का तो 0 और 2p का y स्क्वायर का हो गया 2p डी पी इक्वल टू 2t dt। तो ये हो गया आपके पास। अब यहाँ से सब्स्टिट्यूट करते हैं, वैल्यू चाहिए 2p डी की जो कि है 2t dt। तो यहाँ हमने रखा 2t dt और 1 प्लस पी स्क्वायर किसके इक्वल है, टी स्क्वायर की स्क्वायर, मतलब t की पावर 4। तो यहाँ से ये 3 टाइम कैंसिल, तो यहाँ से 2 बाहर, तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन टी क्यूब, मतलब t की पावर -3 dt। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, t की पावर -3 का, इसका होता है अपने पास में माइनस का 1 अपॉन 2 टी स्क्वायर प्लस c, 2 से 2 कैंसिल और इसका हो गया y। तो यहाँ अपने पास बचा y इक्वल टू -1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस c। अब t की स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं जो कि क्या है, 1 प्लस पी स्क्वायर। तो ये आया y इक्वल टू -1 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस c। तो y को लिख सकते हैं c माइनस 1 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। ये क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, इसमें हमें सॉल्व करना है वाई स्क्वायर लॉग वाई इक्वल टू एक्स वाई पी प्लस पी स्क्वायर को। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसको इस साइड भेजना होगा और y अपॉन पी से डिवाइड करना होगा। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम x की वैल्यू y लॉग y अपॉन क्या आ जाएगा, p, माइनस यहाँ हो जाएगा p अपॉन y। तो ये अपने पास x की वैल्यू आ गई जो कि किसके इक्वल है, फंक्शन ऑफ अपने पास ये है y और p में। तो ऐसा जब रहता है तो डिफरेंशिएशन हम करते हैं y के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ अपने पास आएगा dx अपॉन dy इक्वल टू, यहाँ इसका डिफरेंशिएशन और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं किससे, 1 अपॉन पी इंटू इसको लिख रहे हैं y लॉग y। तो इसका जब कर रहे हैं हम किससे करेंगे, इसको मानते हैं फर्स्ट, इसको सेकंड। तो u इंटू वी से, मतलब फर्स्ट इंटू सेकंड से कर रहे हैं। तो 1 अपॉन पी तो सेम रहा, और जब इसका करेंगे तो इसका u अपॉन वी से, u इंटू वी से अगेन करना होगा। तो y और लॉग y का हो जाएगा 1 अपॉन वाई प्लस लॉग y सेम, और y का हो जाएगा अब 1, ये हो गया प्लस आप लिखेंगे y लॉग y ये वाली टर्म, और 1 अपॉन पी का जब करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का 1 अपॉन पी स्क्वायर और डी पी अपॉन डी वाई। अभी आपने सिर्फ इसी टर्म का डिफरेंशिएशन किया है। अब हमें करना है इसका, तो इसका लिखते हैं नीचे माइनस का p, और ये आ जाएगा आपके पास में, माइनस को बाहर ही रखते हैं, और 1 अपॉन वाई का हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन वाई स्क्वायर
और फिर आप प्लस लगाएंगे क्योंकि हम u इंटू वी से कर रहे हैं, प्लस 1/y और p का हो जाएगा dp/dy। तो ये आपने कर दिया। अब आपको करना है इसको सॉल्व। तो y से y तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा और dx/dy जो है इसको लिख देंगे 1/p। तो इसको लिखते हैं 1/p इक्वल टू, ये साथ में मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं तो 1/p प्लस 1/p log y प्लस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ये, तो माइनस y/p² log y dp/dy। यहाँ हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस, तो इसको लिखते हैं प्लस p/y²। अब ये माइनस और ये प्लस, तो ये क्या होगा माइनस, तो माइनस 1/y और dp/dy। अब ये देखें ये दोनों तो कैंसिल, तो अपने पास में सिर्फ ये वाली टर्म्स बचेंगी और ये इक्वल टू क्या हो जाएगी 0। अब यहाँ से क्या कर लेंगे, log y/p को कॉमन ले लेंगे इस पूरे टर्म को, तो यहाँ 1 बच गया और यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा y/p और dp/dy। और यहाँ क्या हो गया, यहाँ से कॉमन लेंगे p/y², तो सेम बचेगा ब्रैकेट 1 माइनस y/p और dp/dy इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस वाले टर्म को जब हम लिखेंगे दूसरे फैक्टर में तो इसमें कोई भी टर्म नहीं आ रहा p के डेरिवेटिव में, तो इसको हम स्किप ही कर देंगे। ये आएगा अपने पास log y/p प्लस p/y², तो इसको क्या करेंगे हम स्किप कर देंगे और ओनली हम ये वाला टर्म लेंगे, तो इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं और सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से वेरिएबल्स को सेपरेट जब करेंगे तो क्या बनेगा अपने पास, dy/y इक्वल टू dp/p। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन करने पे क्या मिल गया हमें, log y इक्वल टू log p प्लस log c। तो ये वैल्यू आई अपने पास log y इक्वल टू log ऑफ p इंटू सी, मतलब y की वैल्यू आई अपने पास p इंटू सी। अब यहाँ से आपको क्या करना है, p की वैल्यू लेनी है, p की वैल्यू आई y/c। तो इस वैल्यू को उठाकर क्वेश्चन में रखना है। क्वेश्चन अपना है y² log y इक्वल टू xy/p प्लस p²। यहाँ पे रख रहे हैं वैल्यू, तो आ जाएगा y² log y इक्वल टू xy इंटू y/c प्लस y/c का होल स्क्वायर। तो ये अपना आंसर है। आप इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। आप चाहें तो ये कांस्टेंट जो है log c यहाँ पे ऐड कर दें तो अपने दूसरी वैल्यू आ जाएगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसा आपको ऑप्शन दिया हो वैसा आप कर लें। तो इसी के साथ ये जो एक्सरसाइज नंबर अपनी क्या थी, 3rd B के एग्जाम्पल्स थे, वो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे 3rd B को, और फिर हम आ जाएंगे अपने टॉपिक क्लोरेट समीकरण पे, और फिर चैप्टर नंबर 3 भी हमारा इसी तरह से समाप्त हो जाएगा और ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है बुक का सॉल्यूशन तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।